दासी, दासी, तुझे क्या हुआ है? तू तो बहुत बोलने वाली है। आज तूने अपने गाल क्यों फुला रखे हैं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मण ने तुझे कोई सीख दी है। ऐसी लंबी लंबी सांसें ले रही है जैसे काली नागिन फुंकार रही हो। अरे, हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बखेरे हैं। तू जो रो रही शगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है? दासी, मेरी सौगंध, बता जल्दी, क्यों तुझे उदासी है? रानी जी, मुझे काहे की उदासी होगी, और मुझे कोई क्या बोलेगा और क्या कहेगा? तुम्हें कुछ मालूम है अयोध्या में क्या क्या हो रहा है? तुम्हारे साथ क्या क्या षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। आज राम को छोड़ किसी की भलाई नहीं है। जिसका कल होगा राज तिलक, नाम बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है? ये खुशी नहीं है, मातम है। बजते हैं ये जो नक्कारे, आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर विधाता की। अरे रानी किस घोर नींद में हो? अब लोग चाल निज राजा की। वे ही राजा, वे ही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं। युवराज राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। चल निकल यहाँ से घर पोड़ी। किसने तेरी मत्ती मारी है? जो साफ रुई की डेरी पर बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज, राम होगा जिस क्षण धन तुझे मुंह मांगा दूंगी। तो मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। कल होगा राम को राज तिलक, दासी उपहार में हार ये ले। महाराज के पास तुम्हारे 2 वरदान धरोहर है, तो क्यों ना तुम अब उसे ही मांग लेती हो? पहले वरदान में भरत को राज, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। परंतु वर तभी मांगना जब राजा राम की सौगंध खा ले, और मांगना भी आज ही की रात। अगर ये रात बीत गई तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। समझी रानी जी? मंथरा, तू ठीक कहती है। क्या मजाल अब राजा की जो अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसे स्वीकार करे, है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है, निरपराधी है। वन को है 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। वाह वाह रानी जी वाह। दासी, महारानी कहाँ है? महाराज, रानी कोप भवन में है। कोप भवन में? चंद्रवदनी, मृगनयनी, पिकवैनी, बोलो क्यों रूठी हो? हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? कौन है जो यमराज को निमंत्रण देना चाहता है? हे प्राण प्रिय, तुम कहो तो किसी कंगाल को राजा बना दे, या किसी राजा को देश निकाला दे दे। हे प्राण प्रिय, हैं ये क्या? बोलो तो ढंग कुढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? पड़ गई मांग, उलझन में हो, काकुल का कुल रंग बदला है। उठो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा, जो मांग शीश पर है, देखो मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा
हाथों से बंधवा देती है। अच्छा ये कविता जाने दो। बतलाओ तो क्यों रूठी हो? सौगंध तुम्हें मेरी रानी, बोलो बोलो तो क्यों रूठी हो? अच्छा, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पे अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है महाराज, मेरे तुम पर दो वरदान प्रभु, वही मेरा धन मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। मैं जानता हूँ प्रिय, तुम्हें मांग करना परम प्रिय है। तुमने इन वरों को धरोहर रखकर कभी मांगा ही नहीं। तुम तो जानती हो हमारा भूल जाने का स्वभाव है। व्यर्थ हमें दोष ना दो, चाहे 2 वर के बदले 4 वर मांग लो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी, तो सौगंध राम की खा जाओ। बस इतनी सी बात रानी। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार उस पावन नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। हाँ तो महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया है, मैं जो भी मांगूंगी वही मिलेगा। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर अपने आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज्य चाहती हूँ। वर जो दूसरा है मेरा, लो सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहे हैं, वे राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी होकर वनवासी हूं। माथे हाथ मुंदी दो लोचन, तनु धरि सोचू लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, हरत करिनी जिमी हतउ समूला। हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष अब फूल ही चुका था, परंतु इस दुष्ट के कई ने उसे हथनी की तरह जड़ सहित उखाड़ फेंका। क्यों महाराज, क्या भरत लाल आपके पुत्र नहीं, जो मेरे वचन सुनते ही आपको तीर के समान लगे? हे प्रिय, तुम ऐसे वचन क्यों कहती हो? मैं भगवान शंकर को साक्षी रखकर कहता हूँ, राम और भरत दोनों ही मेरी आंखों के तारे हैं। मैं प्रातः काल ही दूत को भेजकर भरत को बुलवा दूंगा और शुभ मुहूर्त निकलवाकर उसे राज्य भी दे दूंगा। मुझे राम को राज्य देने का लोभ नहीं है। मैं तो छोटा बड़ा विचार कर राजनीति का पालन कर रहा था। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार, मुझे मिल जाए राज्य भरती को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, वो भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा? मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पढ़कर पाँव तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा, आगे ही रहे राम मेरा।
2 वर जो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। आंखों के सामने रहे राम, वही उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, महिवर से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर पर कालिमा नहीं पढ़ने देंगे। सुनती है, प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। रानी तू सूर्यवंश के ले कुल्हाड़ी ना बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, अभी दे सकता हूँ, परंतु राम के फिरे में मुझे न मार, वरना मेरी छाती जलती रहेगी। छाती जलती है तो जलने दो। तुझे बस रानी राम का वनवास भाया है। होनी प्रबल है, उसी ने अपना रंग दिखाया है। मिलेगा क्या तुझे राम को वनवास देकर? मिला था, जो कौशल्या को राम को राज्य देकर। दया कर मेरे बिलखने और रोने पर। तुम्हें क्या लाभ है स्वामी समय को व्यर्थ होने पर? ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आंखों की आशा, जहाँ तू भी सो जा पहलू में। पिताश्री, माताजी प्रणाम। आयुष्मान भव बेटा। माताजी, पिताजी की ऐसी अवस्था क्यों है? क्या किसी रोग ने इनको घेर लिया है या कोई विपदा आ गई है? यह तो मुझे देखते ही अपने हृदय से लगा लेते थे, अपना सब दुख भूल जाते थे। सुमंत जी, माताजी, आप ही बताइए, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? राम, तुम तो जानते ही हो महाराज तुम पर कितनी प्रीति रखते हैं। तुम्हारे मोह के कारण ही इनकी यह अवस्था हुई है। बेटा राम, वास्तविक बात तो ये है कि इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। अब मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने मांग लिया। पहले वरदान में भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे पूरा करो। माताजी, वह पुत्र बड़ा ही बड़भागी होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। यदि पिताजी की ऐसी ही आज्ञा है तो मेरा जीवन पवित्र हो गया। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जहाँ मेरा हर प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। और फिर प्राण प्रिय भरत जी भी तो राज्य पा रहे हैं। मैं तो स्वयं सोचता हूँ कि विधाता ही मेरे अनुकूल हो रहे हैं। मुझे तो दुख केवल इस बात का है कि इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी दुखी हो रहे हैं। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। महाराज, श्री राम आपके दर्शनों के लिए आए हैं। राम। पिताजी, आप थोड़ी सी बात के लिए इतना दुख पा रहे हैं। आप मोह के वशीभूत होकर सोच करना छोड़ दें। आप मुझे प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र अयोध्या लौट आऊं। और मैं अब माताजी से विदा लेकर आपको प्रणाम कर वनों में जाऊंगा। राम।